ओम शांति। आज 11 मई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले बाप दादा ने कहा, बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो तुम सुलटे बनो। अपने आप को आत्मा समझना है, अपने को देह समझना ही उल्टा बनना है। तात्पर्य, हम हैं ही आत्मा, परमधाम ही हमारा घर है। ये हमारा घर नहीं। हम परमधाम के रहवासी इस संसार में पाठ बजाने के लिए आते हैं, तो असली घर परमधाम हुआ। हम चैतन्य शक्ति, ऊर्जा, आत्मा है। ये शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, जड़ है। आत्मा जिसके द्वारा कर्म करती। तो ये हो गया सत्य। पर हम में अपना घर भी भूल गए, स्वयं आत्मा को भी भूल गए और अपने आप को शरीर मान बैठे, जो कि हम है ही नहीं। तो ये हो गया उल्टा। अब बाप आते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, हमको यह नॉलेज देते हैं, बताते हैं। तो हमको हर रीति, हर क्षण अपने को आत्मा देखना और समझना है। ये हो गया सुलटा। इसी सुलटे से दुनिया भी सुलटी हो जाती है। सुलटी अर्थात सत्युग आ जाता है। सत्य है एक परमात्मा, और फिर मैं आत्मा, और सत्य धाम, परम धाम। अगर इस संसार की भी बात करें तो सत्य को सत्य माना जाएगा, कलयुग को सत्य नहीं माना जाएगा। तो एक आत्मा समझने से ही सब कुछ आपे ही सुलटा यानी सत्य हो जाता है। सत्य सदा ही शक्तिशाली होता है। तो वो सब कुछ ही शक्तिशाली और पॉजिटिव कर देता है। फिर बाबा ने कहा, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि ये दुनिया अब होपलेस हो गई। जैसे बाबा ने बीच में मुरली में उदाहरण भी दिया कि कोई केस होपलेस हो जाता है, मरीज के लिए कहते हैं कि अब ये होपलेस है, अब इसका बचना मुश्किल है। अगर थोड़ा सा भी मनन चिंतन करते हैं तो बहुत सारी आत्माएं जो ज्ञान में भी नहीं, समझ में आता है कि अब ये दुनिया बचने वाली नहीं, इसका विनाश निश्चित है। और ऐसी बातें करते भी हैं बहुत सारे लोग। तो ये होपलेस दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली ही है। तो ये होपलेस बन गई है। तो हमें क्या बनना है? बेहद का बैरागी। तो इस कब्रिस्तान से दिल को निकाल लें। इसलिए बाबा कहते हैं सत्य को बार बार याद करो। जैसे पुराना मकान होता है, नया बन रहा होता है, तो हमेशा क्या याद आता है? नया मकान याद आता है। इसी तरीके से हमारी नई दुनिया फिर से आ रही है, सत्युग। तो मन बुद्धि में क्या चलना चाहिए? सत्युग के सीन, स्वयं को सत्युग में देखना है। नए घर की प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही उस सत्युग में प्लानिंग करनी है। इस दुनिया से वैराग्य उत्पन्न करना है। अपने नए घर सुखधाम को, और अपना घर स्वीट होम, साइलेंस होम, शांति धाम को भी याद करना है। और यहाँ से बेहद का वैरागी बनना है। फिर बाबा ने कहा कि अपने सत्य स्वरूप को जानना है, कि मैं आत्मा शांत स्वरूप,
मेरा पिता शांति का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर। अपने चक्र को याद कराया बाबा ने कि मैं पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बन गई। क्योंकि बाबा कौन सी दुनिया स्थापन करते हैं? सुख धाम, जहाँ सिर्फ सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। वो ज्ञान का आधार है। द्वापर कलयुग भक्ति का आधार है, जहाँ दुख होता है और क्षण भंगुर सुख होता है। फिर बाबा ने कहा कि ये जो नरक है, ये संपूर्ण नरक है कलयुग, पर द्वापर को सेमी नरक कहेंगे। जैसे सत्युग को स्वर्ग कहा जाता है और त्रेता युग को सेमी स्वर्ग कहा जाता है, ऐसे ही द्वापर सेमी कलयुग, सेमी नरक, क्षमा चाहेंगे, सेमी नरक। तो जो शिव बाबा इस वक्त परमधाम से आते हैं, वो सर्व आत्माओं के पिता भी हैं और सर्व के सद्गति दाता भी हैं। ये बेहद का ज्ञान भी बाबा ही देते हैं। इसलिए सदा अपने को आत्मा समझ उस प्यारे मीठे परमात्मा बाप को याद करना है। अपनी स्वीट साइलेंस होम को भी याद करना होता है और स्वीट राजधानी को भी याद करना होता है। क्योंकि बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो इस स्वर्ग का वर्षा बाप से ही मिलेगा। तो जो बाबा को पहचान लेते हैं, वो बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले लेते हैं। बाबा ने कहा कि सब ने मुझे पत्थर ठिक्कर भीतर में डाल दी और भी अनेकों ने गलानी करी, फिर भी मैं सब अपकारियों पे उपकार करता हूँ, मुक्ति जीवन मुक्ति प्रदान करता हूँ। ऐसे तुम्हें भी अपकारियों पे उपकार करने वाला बनना है। तभी भगवान के गुण हमारे में आते हैं। हम भगवान नहीं बनते, हम भगवान समान बनते हैं। तभी तो देवी देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को पूज पूजा की जाती है ना, क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण है, भगवान वाले गुण है। ये जो बातें इतनी सारी हैं, सबको समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी तमो प्रधानता है। बुद्धि बहुत छोटी, पत्थर बुद्धि कहा बाबा ने कि पत्थर बुद्धि बन जाती। तो सबको ये बातें समझ में नहीं आती। तो किसी को दोष नहीं दिया बाबा ने, ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, सभी निर्दोष हैं। किसी भी आत्मा को कहीं पे भी दोषी नहीं देखना, क्योंकि समय ही ऐसा है। बाबा ही हम सब आत्माओं को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, असुर से देवता बनाते हैं, नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। और ये किसी का कार्य है ही नहीं, और ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। इस तरीके से बाबा ने आज मुरली चलाई। मुख्य बात थी कि इस कब्रिस्तान से अपनी बुद्धि निकाल लेनी है और अपने आप को आत्मा समझना है, सुलटा समझना है। फिर वरदान में बाबा ने कहा कि हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भाव। तो वरदाता कौन है? शिव बाबा। उनसे वरदानों से हम कैसे भरपूर होंगे? कि अगर हम उनकी श्रीमत को फॉलो करते रहेंगे, पालन करते रहेंगे, तो उनकी दुआएं, उनके वरदान हमें स्वतः ही मिलते रहेंगे। इससे आत्मा स्वतः ही मेहनत मुक्त हो जाती है।
यही एक आधार है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पे उड़ती कला में रहने का। बाबा ने कहा, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हैं। वो कब मिलेंगे? वो तब मिलेंगे जब ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सब में बाबा की श्रीमत के अनुसार सुकर्म करेंगे। तो स्वतः ही वो दुआओं का खाता हमारा बढ़ता जाएगा, हमें वरदान मिलते जाएंगे, और हम सदा उड़ती कला में रहेंगे, जो कि पूरे कल्प के लिए हमें पालना देंगे। वरदान। बाबा ने कहा, अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। जो अधिकारी आत्मा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि समय की रफ्तार के प्रमाण, क्योंकि अब समय कितना रह गया। 100 वर्ष का संगम युग बताया बाबा ने, तो 88 वर्ष हो चुके हैं। तो जो थोड़ा सा समय बचा है, तो पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करो, तेज करो। समय बहुत कम रहे। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का।